टॉयलेट में पड़ी रही, टॉयलेट करने के लिए गई थी। वहाँ पे इसको चक्कर आ गया, टॉयलेट में आधा घंटा तक पड़ी रही, कोई संभालने वाला नहीं आया। कदे तो खून का टीका जांग मत काट लेते, कदे सूंडी मत काट लेते, रोज डायरी 2 टीके निकाला करते। ताकि हमारा बच्चा तो गया, लेकिन किसी और माँ का किसी का बच्चा ना जाए, किसी के साथ अनहोनी ना हो। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। भाई फिलहाल खड़े हैं गांव बदौड़, तहसील बरवाड़ा और जिला हिसार में। और आज अपने साथ सहयोगी हैं, अपने बड़े भाई हैं अशोक गुराना से। और गांव बदौड़ में एक घटना हुई है कोरोना ने लेकर, और उसकी जो फैमिली, उनकी जो फैमिली है उनमें एक छोटा बच्चा न्यू कहते हैं भाई जमदे की, उसकी डेथ भी हुई है। उस फैमिली में कई प्रकार का मतलब मुद्दा नहीं उछल रहा भाई, कुछ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी सच्चाई तक, उनकी पड़ताल काढ़न खातर के सच्चाई की है, उस चीज़ खातर आज आप बदौड़ में आया। यू जो मकान देखने जाते थे, यू जो आपने मकान दिखने लग रहा है पाछे, यू मकान है, इससे घर की वो घटना है। और पूरा मामला के था, पूरा सिस्टम के था, वह चीज़ का खुलासा आज आप करांगे। अपने साथ खड़े हैं, नाम क्या आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार। जो संदीप कुमार है गांव बदौड़ते, इनकी घरवाली, आपकी घरवाली कविता जी कविता, उनके साथ घटना घटी है। आप भी आ जाओ इस साइड पर, थोड़ा इस साइड। आपका क्या नाम है? बनी सिंह। बनी सिंह। ये उनके जेठ हैं, कविता के जेठ है। इनका फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे मामला है, मतलब बहुत कुछ गड़बड़ हो रही थी उसमें। जो इन्हें फ़ोन पर बताया वह पूरी सच्चाई काटने खतरा पैड पहुँचे। हाँ इनसे पूछांगे भाई के कुछ मामला था। तो जी शुरू तो आप स्टार्टिंग बताओ, किस तरीके का मामला है? सबसे पहले तो A to Z और हरियाणा चेतना न्यूज़ की पूरी मीडिया टीम का मैं शुक्रगुजार हूं, जो मेरे गांव में हमारी इस मुसीबत में भाई हमारा साथ दिया। जी। ये कुछ दिन पहले आशा वर्कर है हमारे गांव में, वो इनको हमारे गांव से कुछ लेडीज़ को लेकर सिविल हॉस्पिटल बरवाड़ा में लेके जाती है। अच्छा। ये बोलकर कि जिसको 8वां और 9वां महीना लग गया है उनका चेकअप होगा बरवाड़ा के अंदर, बाहर से डॉक्टर की टीम आने वाली है। अच्छा। वो लेके जाती है तो वहाँ पे पता नहीं उन्होंने कितने तारीख कंफर्म है, कितने तारीख? सर अभी याद नहीं है तारीख कितनी है, पिछले महीने की बात है? पिछले महीने की बात है। हाँ 10 तारीख को लेके जाती 10 जुलाई। है जी। तो बरवाड़ा में कोई उन लेडीज़ में से जो इकट्ठी करखी थी, उन लेडीज़ में कोई खेदड़ गांव से कोई लेडीज़ थी जो पॉजिटिव मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैसेज आता है भाई जो आपके घर से है वो, हाँ वो संक्रमित के दायरे में है भाई, उसके डाउट में है, उसका चेकअप करना पड़ेगा। गांव में टीम आई, हमारे गांव से मतलब सैंपल लिए गए तो 5 पॉजिटिव मिलते हैं। 5 पॉजिटिव मिलते तो हमारे पास अग्रोहा से फ़ोन आता है। 23 तारीख को सैंपल लेते और 25 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट देते वो लोग। हमारे पास फ़ोन आता है अग्रोहा से, भाई ऐसे ऐसे कविता वाइफ ऑफ संदीप कुमार आपके घर से पॉजिटिव निकली है। अच्छा। तो हम लेने के लिए आ रहे हैं अग्रोहा से। तो हमने उनसे बात की, भाई हमारी जो पेशेंट है जिसको आप पॉजिटिव बोल रहे हो, उसको आज बच्चा होने वाला है, मतलब 27 तारीख की, 25 तारीख ना वो लेना हो थे। हाँ 25 तारीख को लेने के लिए आते और 26 तारीख को उसकी डिलीवरी डेट थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी भाई इसको बच्चा होने वाला, या तो आप इसको आइसोलेट करो घर पे, या फिर कोई ऐसी फैसिलिटी दो भाई हमारी लेडीज उसके साथ जाए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चा आराम से हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया और ये बोल के कि हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है भाई हम किसी पॉजिटिव के साथ में किसी नेगेटिव को रखते हैं। अच्छा। ठीक है, फिर एक सेकंड, जो आप तो बोला गया भाई 23 ने सैंपल लिया, 25 ने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की रिपोर्ट आई? नहीं सर, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई, सिर्फ हमारे पास फ़ोन आया था डॉक्टर का। तो अपना फ़ोन पर विश्वास कैसे कर लिया कि कविता जो पॉजिटिव है? सर और उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने उनके आने के बाद जब वो लेने के लिए आए ना, हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया, सर आप हमें रिपोर्ट दो पॉजिटिव की, या कुछ और प्रूफ दो ताकि हमें पता चले भाई ये पॉजिटिव है। कल को आज आप इसको लेके जा रहे हो, अगर कल को इसके साथ कोई घटना घट गई, आप ये भी बोल दोगे भाई हम तो लेकिन गए, आपके पास क्या प्रूफ है? मतलब जिम्मेवारी। हाँ मतलब तो उन लोगों ने ये बोल के मना कर दिया भाई हमें ऊपर से अलाउड नहीं, हम किसी पेशेंट को पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दे सकते। अच्छा। तो मतलब उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में ले लिया पूरा, और ये बोल के लेके गए कि हमारी पूरी टीम इसके साथ रहेगी, कविता के साथ, मतलब किसी प्रकार की हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, हमारी पूरी की पूरी टीम इसके साथ खड़ी है, वह प्रेग्नेंट है, बड़े अच्छे से डिलीवरी करवाएंगे इसकी। तो हम कॉन्फिडेंस में आ गए उनके, तो उसको अकेली को हमने भेज दिया। 4 पेशेंट को वो लेके गए ढाणी गार्ड में, आइसोलेट वार्ड बना रखा है यहाँ पे। यानी टोटल बदौड़ गांव में तो 5 पेशेंट थे जी, इकट्ठे एक गाड़ी में? हाँ इकट्ठे एक गाड़ी में गए थे, जिनमें से 4 को ढाणी गार्ड में उतार देते हैं, और एक पेशेंट को जो कि कविता वाइफ ऑफ संदीप कुमार उसको लेके जाते वो हिसार।
हिसार लेके जाने के बाद क्या होता है, वो उसको जो डॉक्टर है वहाँ के कविता से प्रूफ मांगते हैं, भाई आपको इनको। एक आप जो फोन पर आपने बात बताई थी कि पूरा टीम लेना आई थी, हाँ जी। लेकिन जब हिसार पहुंचे तो केवल ड्राइवर अकेला था। हाँ वो क्या हाँ, बात थी? एम्बुलेंस का ड्राइवर और कविता, सिर्फ कविता और एम्बुलेंस का ड्राइवर ही हिसार गए थे। जब जिस टाइम पूरा इन लेना है, उस टाइम टीम में कितने आदमी थे टोटल? उस टाइम मतलब ये रात का टाइम था, मतलब आदमी तो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, मेरे ख्याल में 8-10 की, हाँ 8-10 की टीम तो मेरे ख्याल में थी उनकी। भाई रात का टाइम था तो कुछ सोशल डिस्टेंस का भी वो था, उस चक्कर में देख मतलब गिने नहीं हमने। तो उस टाइम पर डॉक्टरों ने उनसे रिपोर्ट मांगी, कविता के पास कोई प्रूफ नहीं था भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसके पास कोई प्रूफ ना होने के कारण उन्होंने इसमें डिले किया। बस 4 घंटे तक उसको प्रेग्नेंट को बाहर बिठा के रखा। मतलब 4 घंटे हॉस्पिटल में बाहर बिना संभाले हाँ, बैठे बिना थे। संभाल के, कोई डॉक्टर उसके पास नहीं आ रहा था। तो इस चक्कर में इसको पेन तो घर पे ही हो रहा था बच्चे वाला, उधर और भी ज़्यादा होने लग गया और ये बेहोश हो गई वहाँ पे। उसके बाद अग्रोहा में इसको रेफर किया गया। अग्रोहा में जाने के बाद भी इसको यही प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर पूछते भाई हमें रिपोर्ट दो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको प्रूफ मिला है वो दो। तो इसके पास कोई प्रूफ ना होने के कारण वही 2 घंटे फिर वहाँ डिले हुआ इसको। अब उस प्रक्रिया यानी में कम से कम हिसार और अग्रोहा के बीच में लगा तो 7-8 घंटे का हाँ जी, हाँ डिले हो गया। जी जी जी। ठीक। तो मतलब इस प्रक्रिया में बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो जो डॉक्टर थे उनसे हमने बात की, भाई बच्चे को मतलब इतने, जब बच्चा हुआ ऑपरेशन से उन्होंने बच्चा किया तो उसके दिमाग में पानी चला गया बच्चे के स्टार्टिंग में। तो हमने डॉक्टर से बात की भाई ये ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया भाई ये बच्चा थोड़ा लेट डिलीवरी हुई बच्चे की, भाई हाँ घुमाई फिराई इसकी ज़्यादा होगी, भाई संभाल होने नहीं पाई, भाई इस वजह से इसका यह प्रॉब्लम आई है। तो थोड़ी देर के बाद वो बच्चा कोमा में चला गया। अच्छा। तो उसके ठीक 10 दिन बाद वो बच्चा एक्सपायर हो गया। तो सर अब हम इसका दोष आपने किसको दें? जिस टाइम वो कोमा में था, हाँ जी सर। आप भी अग्रेवा में गए हो, हाँ जी सर। तो आपने उन डॉक्टर से बात नहीं करी जिनने आपके पास फोन कराया था भाई पॉजिटिव है, जो आप तो न्यू कह के गए थे? न्यू किसने कहा था गांव में आप तय कि भाई इनकी पूरी संभाल रखेंगे हमें? सर वो डॉक्टर उसने किट डाल रखी थी, जो ये किट आप वो जो भी, हाँ वो उस डॉक्टर ने किट डाल रखी थी। मैं नाम मतलब उसका चेहरा हाँ दिखा ही नहीं हाँ था। दिख नहीं रहा था चेहरा उस डॉक्टर ने, बल्कि वो अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था। हम उसके पास जा रहे थे, साइड में आपके घर से पॉजिटिव आया, मतलब ऐसे भी हो कर रहा था वो आशा वर्कर थी हमारी गांव में था? हाँ गाँव में कितनी से आशा ही। वर्कर? आशा वर्कर टोटल तो पता नहीं भाई हमारे उस टाइम कितनी थी गांव की? उस टाइम पे शायद एक ही थी, दो थी क्या? हाँ 2 आशा वर्कर थी उस टाइम पे। तो हमारा बच्चा गया है। अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा भाई हम किसको दोष दें, भाई उस टीम को, प्रशासन को, या फिर किसको दें। मतलब कहीं न कहीं तो कमियां है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है अगर वो 8-7 घंटे लेट नहीं होते हाँ। तो बच्चा सुरक्षित होता जी। कहने का मतलब ये हाँ जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है जी, जहाँ तक हमारा है उनको कोरोना था ही नहीं। अच्छा जी। क्यों हमें डाउट कब हुआ, आप ये देखो 10 तारीख को वो संक्रमित के दायरे में आती है। 10 से 23 तारीख तक 13 दिन हमारे साथ रहती है वो ये कविता। ठीक है। वो छोटी बच्ची है, उस कविता का दूध भी पीती है वो ये उसके हस्बैंड है, घर भी साथ में भी रहते हैं, हमें उसका बना खाना भी खाते हैं। एक तो सरकार सोशल डिस्टेंस का ये कर रही है भाई अगर आप कोरोना पॉजिटिव के बिल्कुल अगर साथ से भी गुजरोगे ना तो आपको कोरोना हो जाएगा। अब ये हमने इसके हाथ का खाना भी खाया है, चाय मतलब भी पी है, 10 को डाउट हुआ था, 23 तारीख तक आपके साथ रही। हमारे साथ रही है। अगर कोरोना था तो फिर हमें क्यों नहीं हुआ? अगर इसको फिर कोरोना था ही नहीं तो फिर इन्होंने पॉजिटिव कैसे दे दी? दूसरी बात, जब इन्होंने ये मना कर दिया भाई हम किसी नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ नहीं रख सकते, तो हिसार में जाने के बाद जब ऑपरेशन हो गया इसका, एट ओ टाइम डॉक्टर हमें बोलते हैं भाई कोई आपकी लेडीज लेके आओ ताकि इसकी देखभाल के लिए, इसकी केयर के लिए हम इसके साथ रख सकें। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी मम्मी है 65 साल उसकी उम्र है। हमने मेरी मम्मी को उनके साथ भेज दिया। मेरी मम्मी 2 दिन तक रही। वो डॉक्टर तो किट डाल के आते थे और मेरी मम्मी बगैर किट के, बगैर मास्क के उसको ऐसे मतलब अपने हाथ से उठा के पानी पिलाती थी, टॉयलेट करवाती थी, जो भी करवाती थी। जब हमें डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर तो जैसे ये टैबलेट है ना, टैबलेट भी मतलब 2 गज दूर से ऐसे फेंक के जाते थे टैबलेट भी। मतलब वो हाँ ऐसे फेंक के जाते थे जैसे हम कुत्ते को रोटी फेंकते हैं ना, ले उठा ले, ऐसे टैबलेट फेंक के जाते थे। इसका ऑपरेशन हो रहा, ये बेचारी उठ भी नहीं सकती थी, बड़ी मुश्किल से मतलब इसने वो किया। तो जब हमें डाउट हुआ भाई मेरी मम्मी की उम्र 60 से ज़्यादा है, 60 साल से, भाई कहीं इसको कोरोना ना हो जाए, तो उस डाउट में हमने मेरी मम्मी बाहर निकलवाई वहाँ से। तब हमने मेरी मम्मी का चेकअप करवाया तो मेरी मम्मी नेगेटिव आती है। तब हमने इन पर शक हुआ
भाई ये भी नेगेटिव मिलेगी जब हाथ अपना पकड़ के बिठाना उठना हाँ, है मतलब ये भी नेगेटिव आ गई। जो बच्चा था उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। बाकी जो 4 पेशेंट और थे डाणी गार्ड में, वे एक हफ्ता के अंदर ही बगैर कोई रिपोर्ट लिए, बगैर कोई सैंपल लिए उनको वापसी छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक सप्ताह, हालांकि 14 दिन का प्रोसीजर होता है ये। हाँ, अगर पॉजिटिव है तो 14 दिन के लिए तक क्वारंटाइन रखना ही पड़ेगा उसको। 7 दिन में 7 दिन में ही छोड़ दिया, ना ही कोई सैंपल लिया, ना ही कोई उनकी रिपोर्ट ली गई। छोड़ने का भी उनको एम्बुलेंस तक नहीं आई, वो किसी की बाइक रुकवा के, किसी की गाड़ी रुकवा के, मतलब लिफ्ट लेकर वो लिफ्ट ले लेके घर तक पहुंचे। लिफ्ट ले लेके घर तक आए हैं। घर पे आने के बाद भी मतलब इतने दिन हो गए मतलब इस सिस्टम को हुए, आज तक ठीक है सैंपल लेने के लिए जिस दिन कोरोना रिपोर्ट आई थी उससे अगले दिन एक टीम हमारे पास आई थी सैंपल लेने के लिए, लेकिन उसके बाद आज तक ना तो कोई पंचायत का वो मेंबर और ना ही कोई सरपंच, ना ही कोई डॉक्टर की टीम, ना ही कोई हॉस्पिटल से हमारे पास ये तक नहीं पूछने के लिए भाई आपकी तबीयत कैसी है, भाई हमने आपकी गली सील की हुई है, भाई आपके किसने सील करी थी आपके ऊपर दे, ये देखो ये सील कर रखी है गली सारी की सारी तो ये सील कर दी गली, तो आज तक ये तक पूछने के नहीं आए भाई हमने गली आपकी सील कर दी है, भाई आपके बच्चे खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, आपके पास कुछ खाने की व्यवस्था है कि नहीं। मतलब तो यही है अगर वहाँ नहीं हटाना होंगे तो या तो फिर परमानेंट ये तो परमानेंट रहेगी सर। मतलब कोई ये पूछने वाला नहीं भाई हमने आपका काम धंधा चौपट हो गया, आप काम पे नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, भाई आपके बच्चे खाना क्या खा रहे हैं, भाई इनके पास खाने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं। फोन भी करे किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी डॉक्टर के पास कि ऐसे ऐसे भाई ये सिस्टम हो गया आप संभालने के लिए आओ या कुछ और बात। सर जब वो कविता वहाँ पे एडमिट थी अग्रोहा में, हमने मेडिकल ऑफ सुप्रीडेंट डायरेक्टर साहब मतलब जितने वहाँ के अधिकारी ऑफिसर थे हमने सबसे रिक्वेस्ट करी भाई कविता की संभाल नहीं हो रही है, भाई इसको क्यों, मेरी मम्मी वहाँ से निकल गई थी, भाई इसको टॉयलेट जाना है, भाई आधा घंटा तक टॉयलेट मतलब टॉयलेट में पड़ी रही, टॉयलेट करने के लिए गई थी वहाँ पे, इसको चक्कर आ गया, टॉयलेट में आधा घंटा तक पड़ी रही, कोई संभालने वाला नहीं आया। ये जो डिटेल थी जो जानकारी आप देने लग रहे हो कविता के साथ, इन ये डिटेल आपके पास कहाँ था? ये सर हमने कविता के पास फोन छोड़ रखा था तो हम बार बार यानी आपको अपडेट दे रही थी? हाँ अपडेट दे रही थी, हम पूछ रहे थे क्यों, हमें चिंता थी भाई कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो इस चक्कर में हम हर बार उसे अपडेट ले रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई आपको संभालने वाला आया कि नहीं आया। एक और बात बताता हूँ, देखो एक पॉजिटिव केस आया था, ये अमरनाथ है, अमरनाथ कहाँ है आना भाई, ये पॉजिटिव आए थे अमरनाथ है मेरे गांव से ही। हाँ इसकी मैडम भी चेकअप के लिए गई थी, हालांकि इसकी मैडम गई थी ये नहीं गया, तो वो भी संक्रमित के दायरे में आ गई। तो उसकी क्या रिपोर्ट आई? उसकी रिपोर्ट जब सैंपल लेने के लिए आए ना तो उन्होंने क्या बोला भाई हस्बैंड वाइफ दोनों की रिपोर्ट ली जाएगी। अच्छा। जब इन्होंने दोनों ने सैंपल दिया, इसकी वाइफ की तो नेगेटिव आती है जो संक्रमित के दायरे में आई थी, और इसकी पॉजिटिव आती है, और ये कहीं बाहर भी नहीं, ये कहीं बाहर भी नहीं गए। ये मतलब हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही। तो इसी करके हम मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप इस बात को इतने ज़ोर शोर से उठाओ ताकि हमारा बच्चा तो गया लेकिन किसी और माँ का किसी का बच्चा ना जाए, किसी के साथ अनहोनी ना हो। जी बिरादरी क्या आपकी? चमार बिरादरी से। भाई देखो एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये आपने पता है देखो जाति पाति कुछ नहीं होती, इंसानियत एक सबसे बड़ी जाति हो है, लेकिन पूछने का कारण यही है आज का टाइम अगर देखा जाओ ना वह बात आवा भाई गरीब का कोई को नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, यह लग है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ एक चीज़ और साबित होने लग रही है, गांव में विश्वास दिलावा है डॉक्टर कि भाई पूरी संभाल रखांगे, ये करांगे वो करांगे, और उरत पूरी टीम लेके जाओ साथ में, लेकिन जिस टाइम हिसार पहुँचा थोड़े केवल एम्बुलेंस का ड्राइवर मिल रहा है, रास्ता में ये नहीं पता कि वह टीम गई कड़ है, सबसे बड़ी कमी आ। और दूसरी चीज़ अगर एक चीज़ और कही जावे कि एक प्रकार तो यू धंधा बना दिया, लोगों में कमी जरूर काटें लेकिन अपनी कमी कोई कौन देगा, एक प्रकार तो यू धंधा है, एक प्रकार का यू षड्यंत्र रचा गया। क्यों मतलब गरीब लोगों ने फंसाण लग रहे हैं, 4 घंटे उनकी संभाल नहीं हुई, अगर रिपोर्ट होती ना रिपोर्ट दी पॉजिटिव है कि नेगेटिव बस ठीक है, फ़ोन करके पॉजिटिव बता दिया, उसके बगैर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, 1 घंटा अगरे वाले जाने में लग गया, 2 घंटे अगरे वाले वो 7-8 घंटे का डिले हुआ, वह लेट हुई, उसके कारण एक माँ का जो बेटा बेटी जो भी अपना पेट पैड का जो उसने जामा उसने पता हो उसका दर्द क्यों है, कितनी दुखदायक यह घटना रही, कितनी मतलब एक घिनौनी हरकत या हुई उनके द्वारा, और उनमें डॉक्टर की बिल्कुल साफ लापरवाही या दिखने लग रही है कि उन्हें पूरा कह दिया संभाल रखांगे और उनके साथ थोड़ा कोई संभाल नहीं हुई।
दूसरी चीज़, इनका घर तक ये लेडीज़ भेजे थे, उस टाइम कह दिया कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नहीं भेज सकते। एक दिन बाद खुद फ़ोन करके कहा है कि भाई किसी लेडीज़ ने भेजो। 65 साल की बुजुर्ग इनकी मम्मी वो गई, उनका साथ रही, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। तो इस प्रकार तब पूरा घुमा फिरा के एक धांधली और एक धंधा और एक षड्यंत्र, इसमें इनका बच्चे की जान चली गई। और दूसरी चीज़, कोई ना आज तक संभाल नहीं आई, इन्होंने भी बल्ली गाइड दी, इन्होंने बल्ली गाइड दी। इनका मतलब इन्हें कोई नहीं हटानिया आंदा तो कई बार 5 साल तक बल्ली उरे गड्डी रहो। कितना घटिया यू काम है। और कोई सुनता नहीं हुआ हैगी कि गरीबी की कोई सुनवाई नहीं करता। तो कविता जी घर पे हैं? हाँ जी, कविता जी बात कर सकें? हाँ जी, कर सकते तो भाई देखो, एक चीज़ और मैं अपना बताऊंगा, वैसे दिल नहीं करता, क्योंकि एक माँ के साथ जब यह घटना घटा है नहीं तो उन्हें पता अगर है, दूसरा तो पता नहीं कुछ भी बोल दो, कहा जिसका लगा उसका जाना है। लेकिन वह बात है सिर्फ एक आवाज़ उठाने खातर, एक सच्चाई जानन खातर के एक्चुअल में उनके साथ होया के। तो कविता जी हैं भाई, कोशिश करांगे उन तय बात करने की। तो भाई देखो, वो कहा कर नहीं, दुख की घड़ी में तो कोई बिचा नहीं होता, लेकिन चाहवा नहीं थे यू काम करना, पर वो कहा कर नहीं, एक सरकार की ऐ खोलने खातर, उन तक आवाज़ पहुँचाने खातर कि वो ऊपर तक कुछ और करें हैं और तले तले उनका सिस्टम कुछ और चल रहे हैं। कितना गलत हो है गरीब परिवार के साथ, हर इनकी हालत आप देख सको। तो थोड़ी कोशिश करांगे। तो कविता जी आप थोड़ा ये बताओ, जिस टाइम आपने गाँव मतूरत लेकर गए भाई, आप आगे विश्वास दिलाया गया कि आपकी पूरी केयर करांगे, और जिस टाइम आपकी एम्बुलेंस हिसार पहुंची उस टाइम केवल ड्राइवर था, तो वो जो टीम थी डॉक्टरों की गांव में तो लेके, वो कहाँ गई रास्ते में? वो खेड़ी रहेगी, वो यहाँ पे रहेगी, डाणी में रहेगी थी। सारे डॉक्टर रोड उतर सारे डॉक्टर रोड उतर गए थे, मैं अकेली थी और ड्राइवर था। अच्छा। और थोड़ा आप बताए इसको, रास्ते में किस तरीके की कुछ के बातचीत हुई जिस टाइम आप घर तक गए? वहाँ पे मैं लेके गए थे, मेरा थोड़ा थोड़ा दर्द था, और वहाँ जाके मैं 4 घंटे तक बाहर रही थी। कोई हॉस्पिटल में कोई संभाल नहीं आया। अच्छा। और मेरे ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो आपने फोन कराया थोड़ा किसी के पास, भाई मेरी संभाल नहीं हो रही इस तरीके से? मैंने मेरे घर वालों के पास फ़ोन कराया था, घर वालों के पास कोई और नहीं था। फिर इस वजह तो मेरे ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मैं चक्कर आगे पड़ गई थी, मुझे कुछ और नहीं था। उसके बाद भी संभाल नहीं संभाल हुई मेरी। फिर मैं अग्रह भेज दी गई थी। तो अग्रह की कुछ की बात हुई, थोड़ा बताओ। अग्रह भी मेरी ये दिक्कत हुई थी। फिर उनके ऑपरेशन किया, ऑपरेशन तो बच्चा उठाया, फिर बच्चा भी मुझे नहीं दिखाया और लेके भाग गई। अच्छा। तो उसके बाद आपने थोड़ा, जब भी कितने टाइम बाद होश आया बच्चा होने के बाद? 2-3 घंटे के बाद होश आया था मैंने। तो आपने डॉक्टर तो कुछ बातचीत करी भाई बच्चे के बारे में या कुछ? आप पूछी तो मैंने बच्चा 12 मून तो बोला कि कोमा में गया बच्चा। अच्छा। इस वजह। तो उसके बाद जिस तरह मतलब आपने 7-8 दिन तक आप हॉस्पिटल में रहे हो, तो उस टाइम तो चलो होश तो था, आपने किसी डॉक्टर से ये बातचीत नहीं करी भाई आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव काटी गई और आप अगर रिपोर्ट नहीं दी गई किसी भी प्रकार की? नहीं, मैं डॉक्टरों से कह रही थी मेरी रिपोर्ट आई कि डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले कदे तो खून का टीका जांग मत काट लेते, कदे सूंडी मत काट लेते, रोड डायली 2 टीके निकाला कर दे। अच्छा। तो वो किस चीज़ के लिए निकाला कर आपने? मैंने पूछा था, बोला कोरोना रिपोर्ट के लिए काटा हूँ। अच्छा। और मेरा खाना भी सारा सौदा पैरों के पास रख जाते थे, वैसे भगा जाते थे, मतलब फेंक देते थे। मैं रो रो के उठाया कि फिर मसा खा लेती थी। आपकी अपील करना चाहो, एक प्रकार तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी बड़ी बात करा कर हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और औरतों का सम्मान करते, ये करते, आपने कितना लगा, कितना सम्मान हुआ आपका? नहीं, जमा बिल्कुल भी सम्मान नहीं होया। आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे मोदी जी को या अपने जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी को? आप चलो परमात्मा ऐसा ना करे किसी के साथ ये घटना हो, आपके साथ घट गई, आगे किसी के साथ ना हो, उसके लिए आप क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करो? मैं मांग करूँ कि जो मेरे गल घट गई और किसी गल नहीं घटनी चाहिए। अब चलो जी, वो आपने देख लिया भाई, वो का कर नहीं, देखो दुख में कोई बिच्छा नहीं, आप यह चीज़ कैस कहाँ। और मैं तो एक बात कहा करूँ हूँ हमेशा ही, आपने पता है देखो का कर नहीं, करने में और कथनी में बहुत अंतर हुआ है। कहने में तो बड़े बड़े वादे करे जाओ हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करी जाओ हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, महिलाओं का सम्मान होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1 मिनट, इनका जो बच्चा पैदा हुआ था लड़का था? लड़का था सर। लड़का था। ये भी तो किसी की बेटी होगी,
जो या थी इतना खतरनाक हालत के इन चक्कर ऐका ओढ़ पड़ी न कोई संभालने कौंदार घर उरा विश्वास करके ले गए कि पूरी टीम इनके साथ है। इस तरिया अगर बेटी मारेंगे एक प्रकार तक कितना घिनौनी हरकत इनके साथ हुई है, कितना गलत काम इनके साथ होया, कौन सहन करेगा। और उसके बाद भी डूब के मर जाना चाहिए उस सरकार ने, प्रशासन ने, उन डॉक्टर ने जो इतना विश्वास दिलावा और विश्वास दिलाया कि किसी की संतान छीन ले। कौन को है कि उन्होंने डॉक्टर को आने का आखिर। दूसरी चीज़ ये गरीब हैं, इनकी कोई सुने नहीं रहा। हालत आपने देख ली, परिवार की बात करने में भी जी नहीं करता। लेकिन वह चीज़ है भाई, कोशिश यह करा हाँ थोड़ा बहुत कुछ न्याय मिल जे, कोई संभालना जे। और सबसे घटिया काम यूँ डॉक्टर ने पता था, प्रशासन ने पता था, हर अधिकारी ने पता था कि इनकी संतान नहीं रही, जैसे तैसे जो बात थी। उसके बाद भी कोई सुध लेने के लिए ये नहीं आया और ये बल्ली गाइड का खड़ी कर दी, कोई ना टाण नहीं आया। उर के उर कौन सी पुलिस की ड्यूटी लगा रखी, कोई पुलिस की ड्यूटी नहीं, फिर ये बल्ली गाड़ी क्यों। और एक और सबसे घटिया चीज़, दो टाइम टिक्के निकाले जाऊँ खून के, कभी जांग में तो कभी पेट में से। और अगर ये पूछें किस चीज़ के तो कहे कोरोना के सैंपल लेने के टिक्के लाने लग रहे हैं। यूँ खेल होने लग रहा है एक प्रकार। तो मैंने कहूँ एक षड्यंत्र है, गरीबों को मारने का एक तरीका है। और टिक्के इतने काट लिए, पॉजिटिव थे उस टाइम भी, और वो रिपोर्ट आज तक भी इस पर आई कोई रिपोर्ट? हाँ, अभी तो उसकी नेगेटिव की रिपोर्ट आ ली इसकी। तो जो चार वो थे ना पेशेंट, उनको ऐसे डिस्चार्ज कर दिया, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। इनकी नेगेटिव की? हाँ, इनकी नेगेटिव की एक हफ्ता के अंदर आ ली। भाई यूँ काम है, मतलब पॉजिटिव कह के ले गए, ठा ले गए, एक हफ्ता में इनकी नेगेटिव की भी दे दी। तो यह चीज़ सोचने की है कि किस तरीका का यूँ खिलवाड़ होने लग रहा। फिर क्यों बड़े बड़े वादे करे जाओ हैं कि न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। एक चीज़ और आपने मैं कहना चाहूँगा भाई, अपना पता है जो क्वारंटाइन का मतलब यार है, ठीक है वो घर में रहो और उसके बाद बाहर सिक्योरिटी लगाई जावा है। और पूरे सिक्योरिटी दे रहे हैं, सिर्फ 2 लाकड़ नहीं पड़े हैं, 2 लाकड़ नहीं पड़े, वो लाकड़ सिक्योरिटी देने लग रहे हैं। बहुत चिंता की बात है यार, बहुत घटिया बात प्रशासन के लिए। ये लाकड़ ड्यूटी कर लेंगे कि इन्हें तो हटा के कोई कि में कर लो, या तो पूरा पुलिस अधिकारी बिठाओ। दूसरी चीज़ एक और घटिया काम, घटिया तभी घटिया काम, ये परिवार तो भीतर बंद के बैठा दिया। और गरीब परिवार है, इनकी कोई न्यू संभाल भी नहीं लेना। अब तारा राशन पानी है कि नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। बाहर जाऊँ तो इन्हें तो दुकान वाला भी सामान कौन देवा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव दिखा रखे हैं। या और एक घटिया बात हो या सोचने की बात है। और मैं तो नहीं कहूँ भाई, इस वीडियो ना जी लायक ना जमानू तय दिल तो शेयर कर दियो अगर आपके अंदर इंसानियत है भाई। अगर सही हो आपने दिखे, चलो आज इस परिवार के साथ यह घटना घट गई, और किसी परिवार के साथ यह घटना नहीं घटा, ज़्यादा तो ज़्यादा मैं कया नहीं करता वीडियो शेयर करने की, मैंने कभी नहीं कही। लेकिन आज मैं छाती ठोक कर कहूँ, अगर आप में इंसानियत है और अगर आप चाहो हो और किसी का दुख दर्द में आप कमेंटा के माध्यम तो सारे कहते हैं भाई न्यू कर दें तारे साथ था। अगर आपकी हमदर्दी इस परिवार के साथ है नहीं, और कोई प्रशासन का अधिकारी वीडियो देखता हो, कोई अफसर वीडियो देखता हो, कोई डॉक्टर वीडियो देखता हो, कोई राजनीतिक आदमी वीडियो देखता हो, और जो सही हो, ईमानदार हो, जो करप्ट ना हो, तो बिल्कुल तय दिल तय इस परिवार के लिए यह आवाज़ आपने पहुँचानी पड़ेगी, या वीडियो ज़्यादा शेयर करनी पड़ेगी, ताकि आगे किसी माँ के साथ यूँ खिलवाड़ ना हो। जय जवान जय किसान।